आराम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के एक और एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहला है ताजमहल, दूसरा है चाय का लुक्कड़ और तीसरा है इंडियन टीवी सीरियल्स। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीवी सीरियल्स को बनाने वाले प्रोड्यूसर के पास सिर्फ मोस्ट ऑफ 2 ही कंटेंट होते हैं सीरियल बनाने के लिए। पहला होता है कॉमेडी और दूसरा होता है इमोशन। अगर आप सर्च करेंगे तो दोनों ही कंटेंट में आपको भर भर के सीरियल्स मिल जाएंगे। इन दोनों कंटेंट में कई सारे सीरियल्स फेमस भी हो चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्हीं कुछ सीरियल्स के बारे में, इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीवी सीरियल्स में भर भर के इफ़ेक्ट्स का उपयोग किया जाता है, जितना कि और कहीं नहीं किया जाता। आप इफ़ेक्ट से ही पता लगा सकते हो कि ये हीरो है कि विलन है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ओ मतलब इतने इफेक्ट्स यार, इतने इफेक्ट्स डालने वाले एडिटर को ना 21 तोपों की सलाम करनी चाहिए। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन हर एक सीरियल का हर एक एपिसोड ऐसी जगह पे एंड होगा कि सस्पेंस की ना धज्जियाँ उड़ा देंगे ये लोग। अब यार सबसे पहले ना वही सीरियल की बात करते हैं जो आपके दिमाग में आ चुकी है, जो 12 साल से कॉमेडी के नाम पे चल रही है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस सीरियल को आपके दूर दूर तक के रिलेशन वाले भी देखते हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया भी देखता है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ के आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि जेठालाल कौन है, तो वो भी बता देगा। इतनी फेमस है ये सीरियल कि गली का कुत्ता भी बता देगा। अब चलो यार, कई बार तो लगता है कि चलो ये सीरियल है ठीक है, लेकिन इन सीरियल्स में ऐसे सीन्स दिखाते हैं जिससे दिमाग की माँ बहन एक हो जाती है। अब देखो यार, यहाँ पे ना ग्रेविटी की माँ बहन एक कर रहे हैं ये लोग। ऐसे कोई गिरता है, हाँ सीरियल में ऐसे गिरते हैं, क्योंकि जो गिर रहा है वो गिरते वक्त पहले चिल्लाता है, फिर उसका भाई, उसका पति या फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर वो भी चिल्लाता है, फिर परिवार के लोगों को पता चलता है, फिर वो लोग भी चिल्लाते हैं। उसके बाद ये भाई साहब लेने के लिए, कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं। सेंस देखो, कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते पहले फिसलेंगे, गिरते गिरते बचेंगे, फिर जाके कैच होगा और फिर जाके ये जो है नीचे गिरेंगे। अब इन आँखों को तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, ये आँखें हैं कोकिला बहन मोदी की। अगर इनको आपके सामने लाया जाए ना, तो आप अपने सारे के सारे कांड उगल दोगे जो आपने घर पे छुपा के रखे हैं। अब यार कई बार तो ना मुझे लगता है कि ये सीरियल वाले सेंस ऑफ ह्यूमर को गला दबोच कर मार देते हैं। ओ भाई, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये अब इसे तो आपने पहचान ही लिया होगा। ये है हमारी कोकिला बहन मोदी की सर्वगुण संपन्न बहू मिसेस गोपी मोदी। ये इतनी भोली है कि ये सेंस ऑफ ह्यूमन को रास्ते में गिरा कर आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, उसे इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमन होता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कभी भी पानी से नहीं धो सकते,
लेकिन ये लैपटॉप को रगड़ रगड़ कर धो रही है। हद तो तब हो गई जब इसने लैपटॉप को धोकर कपड़े सुखाने की रस्सी पर सुखा दिया। अब कल को तो ये साबुन को भी दूसरे साबुन से धोएगी। अब इनको भी आपने देखा ही होगा, ये इसी सीरियल की बा है। अब यार ज़रा सोचो, इसके बेटे के बेटे की बेटी भी शादी करके चली गई। अब आपने एक बात तो नोट की ही होगी कि हर एक सीरियल में ऐसे बड़े उम्र के पात्र को दिखाया जाता है। इसके पीछे भी एक सेंस है, और वो ये कि अगर सीरियल के पास कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि जिससे उनके पास कोई स्टोरी नहीं है सीरियल के लिए, तो वो इस पात्र को रिमूव कर सके। आगे तो तुम समझदार हो। अब ऐसी भी सीरियल्स चलती है कि जिसे अगर आपने एक बार देखना चालू कर दिया तो आप उन्हीं की तरह सोचने लगोगे। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई क्राइम का शो देखना चालू कर दिया, मतलब देख लिया, तो आप अगले दिन सुबह अपने दोस्त पर भी शक करोगे। या फिर आपने कोई हॉरर शो देख लिया है, अगर आप रात को अकेले सो रहे हो तो आपको ये लगेगा कि मेरे बाजू में भी कोई सो रहा है। अब इसके ऊपर से ना मुझे एक जोक याद आ गया कि एक भाई साहब ने रात को हॉरर शो देख लिया और वो रात को सो गए। अब उनको ये लगता था कि उनके पलंग के नीचे भी कोई सो रहा है। ऐसा 2-3 दिन तक चला। फिर वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हर महीने 4 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे 2-2 हज़ार रुपये के, और ऐसा कोर्स आपको 2 महीने तक करना होगा। भाई साहब तो घबरा गए कि 2-2 हज़ार के 4 इंजेक्शन, वो भी महीने में, और ऐसा 2 महीने करना है। तो भाई साहब गए सीधे अपने दोस्त के पास। दोस्त को जाके अपनी ये परेशानी बताई। दोस्त ने सीधा उनका पलंग ही बेच दिया। मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म। अब वो भाई साहब नीचे सोते हैं और उन्हें कोई शक नहीं होता कि उनके नीचे कोई सो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए